पेज नंबर 44 है, 45। बताइएगा, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? ठीक है, बौद्ध धर्म का। आगे बताएंगे, अजंता चित्रण किस काल की है? अजंता चित्रण किस काल की है? ठीक है, गुप्त काल की है। कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। राज्योरोहण का विस्तार विवरण किस वेद में है? ठीक है, अथर्ववेद। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा? ठीक है, लोथल। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ठीक है, विजयनगर के राजा थे। तजाकिस्तान की राजधानी? दूशा में। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक बताएंगे आप ही से गए थे। एल्यूमिनिया, हाँ। और एक लाइम। ठीक है, एल्यूमिनिया, सिलिका और लाइम होता है। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, भगत सिंह को फांसी दी गई थी कब? 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931। उत्तराखंड राज्य की राजधानी? ठीक है, देहरादून। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, कारण? ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला साहित्यकार? पूछे। ठीक है, आशापूर्णा देवी। अर्थशास्त्र के लेखक? ठीक है, कौटिल्य। इंडिका के लेखक? ठीक है, मेगास्थनीज। मेघदूत? ठीक है, कालिदास। मुद्रा राक्षस बोलेंगे आप? ठीक है, विशाखा दत्त। राजतरंगिणी? गीत गोविंद? गीत गोविंद जयदेव। पृथ्वीराज रासो? बोलिए। पृथ्वीराज रासो? चंद्रवरदाय। शाहनामा? ठीक है, फिरदौसी। बाबरनामा? अकबरनामा? ठीक है, अबू फजल। पाथेर पांचाली? बोले। बोलिए। मुस्कान जी, पाथेर पांचाली के लेखक? और पास में कोई दोबारा? विभूषण बंदोपाध्याय। विनय पत्रिका? बोले ऋतिक जी। ठीक है, तुलसीदास। भारत भारती? बोलिएगा। हाँ बोले। नहीं। मैथिली शरण गुप्त? यामा? आपसे महादेवी वर्मा। ठीक है। सूर्य का 7वां घोड़ा? बोलेगा लास्ट में। धर्मवीर भारती? यंग इंडिया?
आपसे ठीक है, महात्मा गांधी। डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, शिवानंद। भारत एक खोज, हाँ बोलिए, ठीक बोला, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तमश, बोलिए, क्या बोले? सही है, भीष्म शानी। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश, बोले लास्ट में, सत्यार्थ प्रकाश, क्या बोले? ठीक है, दयानंद सरस्वती। लास्ट बेंच पर सेकंड में क्वेश्चन होगा गोदान, क्या बोले? ठीक है, प्रेमचंद। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। हितोपदेश, बोले, अच्छा आप भी हैं, बोलिए। ठीक है, नारायण पंडित। ऑफिस होगा मालती माधव, बोलेगा मालती, क्या बोले? भवभूति, ठीक है। द पैसेज टू इंग्लैंड, बोलिए। इंडियन है, ठीक है, नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान, बोले, बोले, सही है, खुशवंत सिंह। साकेत, ठीक है, मैथिली शरण। मालगुडी डेज, ठीक है, आर के नारायण। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, बोलिए। आप ही का नाम है, बोलना दीजिए। राजशेखर, हाँ ठीक, नहीं ठीक है, राजशेखर आंसर था। स्पीड पोस्ट, हाँ ठीक है, सोभाड है। आगे क्वेश्चन में बताइएगा, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हाँ ठीक है, बेंगलुरु। आगे बताएंगे, लास्ट पेज पर क्वेश्चन जाएगा, परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान होती है, किसके कारण? जवाब, किस चीज के जवाब के कारण? ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण। दिल्ली का सुल्तान भारत की नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क निर्माण किया था। आगे क्या? ठीक है, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। जीटी रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है, शेरशाह सूरी। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कहाँ है कृष्णा नदी? किस राज्य में है? कर्नाटका में। आप बताएंगे हिंदी भाषा की लिपि, ठीक है। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत, ठीक है। रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? बोलिएगा, ठीक है, सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री किसको कहा जाता है? संतोष जी, नारगिस को, ठीक है, मधुबाला। केरल में
इंडुकी परियोजना किस नदी पर है? ठीक है। OIC का अर्थ बताइए मुस्कान जी। OIC और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फरेरा का संबंध किससे है शेखर जी? कोई खेल है? ठीक है। पीली क्रांति का संबंध लास्ट बेंच पर। ठीक है, खाद्य तेल होगा। तमिलनाडु की नकद कमाई का मुख्य फसल क्या? रुई होगा, कपास। बाढ़ और सुपर पावर परियोजना किस राज्य में? बिहार में। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप का निर्माता? ठीक है, अशोक। पलासी युद्ध को जीत करके कौन सा अंग्रेज ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में? बताइए, बोलिए। बोलिए। पलासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज यहाँ पर जीत करके भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी थी 1757। ठीक है, उस अंग्रेज गवर्नर का नाम पूछा जाए। ठीक है, क्लाइव के टाइम। आगे क्वेश्चन आप बताएंगे, मुगल शासक अकबर के राजस्व प्राप्ति के लिए कौन सी प्रणाली की शुरुआत की थी? नहीं, जब्ती प्रणाली। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। ठीक है, दोदा बेटा। साकेत, अब तो हो ही गया क्वेश्चन। क्या रचयिता पूछ ही लेते तो बोलिए। नहीं, मैथिली शरण गुप्त। 60 की 61? बताइएगा डीटीटी का फुल फॉर्म विजय जी। ठीक है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? कौन सा अम्ल? पीछे, आगे। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। कांच को कठोर बनाने के लिए क्या उपयोग होता है? ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में किस देश में कहां हुआ था? ठीक है, मिस्र में। आप ही से क्वेश्चन होगा, सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने पर वो जल्दी जमता है? बोलिए। एल्यूमिना। कौन सी गैस चांदी की चमक को काला कर देता है? ओजोन गैस। लाल फास्फोरस का अणु सूत्र बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलिए धरा। P2। और श्वेत फास्फोरस का? लाल फास्फोरस का P2 हो गया, श्वेत फास्फोरस का बोलिए P4 है। आप ही से क्वेश्चन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को कैसा कर देता है? ठीक है, दुधिया कर देता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व बताइए। 24.4। सिंगल डिजिट। 14.4 आपेक्षिक घनत्व हीरा का 3.52, 3.52। काला हीरा को क्या कहा जाता है? बोलिए। हाँ, ग्रेफाइट। आगे कहा क्या बोले?
कार्बोरंजक नहीं है लेकिन वैसा कुछ मिलता जुलता है। कार्बोनेटो है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत किस पत्थर से प्राप्त होता है? नहीं, आपसे संतोष होगा। संतोष से स्रोत किस पत्थर से प्राप्त होता है? संगमरमर से हीरा लाइएगा। क्रायोलाइट नहीं है लेकिन वैसा ही कुछ है, सुधारिएगा। कोई लाइट ही है मिलता जुलता हुआ, बोलिएगा। इधर आप हम बोले कार्बोलाइट तो बोलवे कि वैसा ही मिलता है, किम्बरलाइट होता है। किम्बरलाइट पत्थर से हीरा प्राप्त होता है, प्राकृतिक पत्थर। आगे क्वेश्चन होगा। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बोलिए विजय जी। इसमें जो लिखा हुआ है वो ये नहीं है। आगे हाँ ठीक बोले, अभी सीने बार से होता है। मतदान के समय मतदाताओं के उंगली पर जो निशान लगाया जाता है रंग क्या है? सिल्वर आयोडाइड, ब्रोमाइड, बोलेगा। नहीं है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट होता है वो। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किस लिए होता है मनीष बताइए? फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है और वर्ग की संख्या? ठीक है। गन मेटल मिश्र धातु है किन किन चीजों से बना हुआ? कोल, जिंक, टीन और कॉपर। ठीक है, जिंक, टीन और कॉपर, तांबा। लहसुन में गंध का कारण बताइए? एसिटिलीन लहसुन में गंध का कारण बताइए? ठीक है, एलाइसिन। करेला में करवाहट का कारण बताइए? नहीं, सोचिए, लिख कर बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ ऑप्शन से मार दीजिएगा आंसर। देखते हैं, इन्होंने थोड़ा हिंट दिया था, पकड़ सकते हैं तो। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं आएगा। हाँ ऐसा ही कुछ है। मेमो याद आ रहा है? मेमोडिक्रोसाइड करेला का कारण है, करवाहट का। चलिए, सिरका का जलीय विलयन बताइए? जलीय विलयन। सिरका किसका जलीय विलयन है कहने का मतलब? सिरका किसका जलीय विलयन है? ठीक है, एसिटिक एसिड का है। सागर में जो जल होते है उसकी लवणता का कारण बताइए? बहुत आसान क्वेश्चन। क्या होता है उसमें जो लवण मतलब लवणता होती है? सोडियम क्लोराइड नमक के कारण होता है। नॉर्मल क्वेश्चन बोले भी आपको। टेप रिकॉर्डर में टेप किस चूर्ण से लिपित होता है? अब तो खत्म हो गया ना ये सब। पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। ठीक है, आप ही से क्वेश्चन आप बताएंगे। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व? फ्लोरीन। ठीक है, आप बताइए फ्यूज तार जो होता है वो प्रतिरोध को क्या करता है? प्रतिरोध को रोकता है।
जो भी फ्यूज तार क्या करता है बता दीजिए जो आप जानते हैं। जो ज्यादा करंट आता है वही ना, प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक को निम्न। हाँ, रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है और उसमें कौन सी गैस ठंडा करने के लिए भरी जाती है? ठीक है। घर में सफेदी करने के लिए कौन से ऑक्साइड का यूज किया जाता है? बोलिए। कैल्शियम ऑक्साइड। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? उसका जी बोलिए। क्या? वेल्सन तो नहीं लिखा। और कोई? क्या बोलिए, थोड़ा थोड़ा है आगे। सब ऑप्शन है, उसके लिए एग्जाम का इंतजार करना होगा। बोलिए। फर्स्ट में हाँ जोसेफ तो है। बोलिए। थोड़ा वो बोले थे हल्का सा जोसेफ और कुछ और बोले थे, जोड़ दीजिए एक तो अच्छा रहो। हाँ, जोसेफ स्टेफन स्पेडिन, सॉरी जोसेफ स्पेडिन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है में कौन सी यौगिक भाग लेती है? शेखर जी। प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बोल तो दिए हम। हाँ बोलो ना, इंग्लिश में बोलो। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त यौगिक होते हैं कार्बन यौगिक। एक अच्छे ईंधन में ऊष्मीय मान कैसा होना चाहिए? हीटिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है। कोयले की 3 किस्म होती है, सबसे अच्छा कोयला बताइए। कितना % कार्बन होता है उसमें? 75%। बहुत अच्छा होगा। 96%। यूरेनियम 235 का नाभिक जो होता है अस्थाई होता है या अस्थाई होता है? अभी तक रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अस्थाई होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत? मुख्य रूप से क्या, किससे बना होता है प्राकृतिक गैस? या क्या होता है उसमें? मीथेन होता है। क्या ये ऑप्शनल क्वेश्चन था? मीथेन का जो अणु होता है वो कैसी आकृति में होता है? ठीक है, चतुष्फल की, एक ही बात है, सम चतुष्फल के। संतृप्त हाइड्रोजन किस कार्बन ग्रुप को कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोजन किसको कहते हैं? कार्बन कंपाउंड। चलिए, किस कार्बन कंपाउंड को कहते हैं? एल्केन को कहते हैं। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ेगा या घटेगा? बोलिए। नहीं, घटेगा। मीथेन गैस अधिक विलेय होता है किसमें? मीथेन गैस अधिक विलेय होता है किसमें? हाँ, यौगिक ही। गैस में नहीं, ऑल पास। एल्कोहल में। क्या हुआ? कंपाउंड यौगिक नहीं होता तो क्या होता है बताइए आप हमको। सही है, तत्व तो नहीं होता है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता बताइए। 0। नाइट्रोजन अम्ल का प्राकृतिक स्रोत? पास। बोलिए आगे। पीछे, इधर।
फर्स्ट बेंच फिटकीरी होता है। एल्केन का सूत्र बताइए। CnH2n एल्केन का सूत्र नहीं होता है, बोलिए। ठीक है, CnH2n+2 होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? 20। 10⁻⁻15 क्या? ठीक है, मीटर। शेखर जी बताएंगे। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में किसमें परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, सीसा में। वनस्पति घी के उत्पादन में कौन सा गैस का उपयोग होता है? ठीक है, हाइड्रोजन। बैक्टीरिया में सामान्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? नहीं, बैटरियों में, सॉरी, बैटरी में, सेल बैटरी होता है, कौन सा एसिड डालते हैं? हम के बैक्टीरिया में कैसे अम्ल? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है इसका? न्यूट्रॉन होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। उधर हो गया, आप बता दीजिए। बोलिए सत्येंद्र जी, ग्लूकोज का C6H6O6। ठीक है, आप ही से क्वेश्चन का बताएंगे। पीतल किसका किसका मिश्र धातु, किस तत्वों से मिला? जस्ता और कॉपर का। ठीक है, हवा का वाष्प, तांबा का वही होता है कॉपर। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? बोलिए। 950। कितना? 14.4। ठीक है, 14.4। ओजोन परत में ह्रास के उत्तरदायी गैस, ओजोन परत में जो CFC। ठीक है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो बोल रहे हैं। ठीक है, हाइपोक्लोराइड। तारपीन का तेल किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है विजय जी? ऊर्ध्वपातन बोल रहे हैं। पीछे कौन सा आसवन? बोलिए, आधा जवाब तो दिए ही हैं। बोलिए, ऑल पास। भाप आसवन विधि से होता है। मनीष बताइएगा। मनीष ना, अच्छा, आपसे आप बताइएगा। सोने के अणु आभूषण बनाते समय उसको कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ठीक है, तांबा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक बोल रहा है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वेल्डिंग में जो गैस का मिश्रण प्रयोग होता है वो कौन सा गैस? ऑक्सीजन और एसिटिक नहीं होता, एसिटिलीन होता है। नियोप्रीन कैसा रबर है? ठीक है, संश्लेषित रबर है। ब्रेड मुलायम लगता है खाने में, क्यों? ईस्ट के कारण। भारी जल का अनुभार बताइए।
22 है सर। आगे, भारी जल का अनुभार 20 है। इसमें मोदी मंडल पढ़ना है, इधर वाला। लास्ट बेंच पर लास्ट में क्वेश्चन होगा, 2024 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात होगी। हम पोस्ट बताएंगे, आपको व्यक्ति का नाम बताना है कि कौन नियुक्त हुए थे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पास, फ्रॉड, सोचिए। ठीक है, ओम बिरला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, बोलिए। अब देखना सब पास पास चले। हाँ, ऑल पास। ठीक है, डॉक्टर वीएन गंगाधर। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच रवि, बताइए। ठीक है, पीआर श्रीजेश। भारत के गेंदबाजी कोच 2024 है। अभी बदल गया कि क्या, वो मालूम नहीं, देख लीजिए। विदेशी है कोई, मोर्ने मार्कल। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत, पर्वत नेनी हरीश। अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के, बोले। अभी भी हैं वही, सतीश कुमार। अभी इतना घटना हुआ था, न्यूज आ रहा है इनका बहुत, कुंभ वाला, तो न्यूज तो इनका आ ही रहा है खूब। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष अमित शाह। वायुसेना उप प्रमुख, बोलिए। बोले पीछे। एपी धारकर। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष 24 में, नोएल टाटा। ठीक है। भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश 51 में 51, बोले मनीष। संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना। रक्षा सचिव शेखर जी, बोले। रक्षा सचिव आगे, आगे, आगे। और कोई ऑल पास में? राजेश कुमार सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अध्यक्ष, ठीक है, आशीष खन्ना। फिक्की के अध्यक्ष, बोलिए। ऑल पास। हर्षवर्धन अग्रवाल। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, संजय मल्होत्रा। एसबीआई के प्रबंध निदेशक, बढ़ते चलिए। इधर ऑल पास में कोई? राव मोहन राव अमारा। राजस्व सचिव, बोलिए।
बोलिए लास्ट बेंच। ऑल पास। अरुणेश चावला। कल वाला सेट दीजिएगा। इसमें कौन सा है 25-24? जल संसाधन, सिंचाई एवं नहर। नहीं हो गया, आप ही से होगा, बताएंगे। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, पहला है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है? ठीक है, यूपी में। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये था दिनेश जे वस्तुर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? बोलिए। कुआं एवं नलकूप। जमाना गया वो वर्षा वाला। सरहिंद नहर किस नदी पर से निकलती है? सतलज से। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का क्रम है, सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य? बोलिए मनीष। ठीक है, यूपी। 5वें स्थान पर बोल सकते हैं? बिहार है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। जल संभर के विकास से, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बोलिए प्रेम जी। 1958। ठीक है, 1958। फरक्का नहर किस जल वहन क्षमता कितनी है? फरक्का नहर की 70,000 40,000 क्या क्यूसेक। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था रवि? हाँ, गंगा नगर नहीं लिख रहा है, गंग लिखा हुआ है। अब हमको नहीं पता है, बोलिए। गंग नहर आजादी से पहले और बाद में 27। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? नहीं, हाँ ठीक है, गंडक से। भारत में सिंचाई परियोजना के प्रकार। चलिए बताइएगा, भारत में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है? 2000 से 10,000 तक, ठीक ना। बाकी इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं। लाइए दीजिए तो सेट। लूसेंट लास्ट में पूछेंगे। तोताए हिंद का उपनाम किसे? ठीक है, अमीर खुसरो। वेदों की ओर लौटो। कौन सा समाज है? चलिए हिंद की। ठीक है, आर्य समाज। आगे बताएंगे, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ठीक है, महाराष्ट्र। इकेबाना किसका जापानी रूप है? ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना? मनीष घराना बताना है तो ठीक है, ग्वालियर का घराना। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायक शैली? हिंदुस्तानी गायन शैली बोले। ठीक है, ध्रुपद। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र? भारत में चित्रकला किस समय में प्रसिद्धि का शिखर पर पहुंचा? किसके शासनकाल में? ठीक है, जहांगीर। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है?
ठीक है, किशनगढ़ शैली से है। भागवत धर्म का के प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन? ठीक है, कृष्ण। कुषाणों की कुल संख्या, सॉरी, पुराणों की कुल संख्या, ठीक है, 18। भारत दर्शन की आरंभिक विचारधारा किससे प्राप्त होती है ना? बोलिए। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा सांख्य। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बोलिए। ठीक है, बौद्ध धर्म से। आप ही से क्वेश्चन होगा, ओणम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, त्योहार है, सॉरी, केरल। ठीक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ठीक है। सप्तरथ मंदिर कहाँ है? ठीक है, महाबलीपुरम में है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ है? ठीक है, भोपाल में। उज्जैन को प्राचीन काल में क्या कहते थे? अवंतिका। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ है? जिसमें जो लिखा हुआ है वो है, अच्छा, टिक किया हुआ सही है, नीचे रंगा हुआ है रेड वाला सही है, जावा ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए। इधर हो गया। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? कौन सा, 1700 की 1500? ठीक है, 1988। क्लासमेट में क्वेश्चन जाएगा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह? बोलिए बोलिए। हाँ, इंडो आर्यन। इतिहास होगा टॉपिक। इंग्लैंड की क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध भी नहीं, केवल इतना ही। अच्छा, चलिए, इंग्लैंड की क्रांति प्रेम जी बताएंगे। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में। हल्का सवाल था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? कब से कब तक? 7 साल है, जोड़ना बस, पास कर जाए। बोलिए। 1756 से 1763। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? बोलिए। ठीक है, 1688। आप इसे क्वेश्चन है, उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे 1688 में? बोलिए। चार्ल्स प्रथम, द्वितीय, और कोई बोलिएगा? जेम्स द्वितीय। क्या गौरवपूर्ण क्रांति के समय की बात हो रही? इधर हो गया। आपसे क्वेश्चन हो गया, आगे बताइएगा। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? उनसे था। खैर, चलिए बोलिए। ट्यूडर। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्ष तक। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ना। इंग्लैंड के राजा जिसको फांसी की सजा दी गई थी, संतोष जी? जेम्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय।
चार्ल्स प्रथम। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिस्टम में पढ़ लेना है बस, कोई कंफ्यूजन। हाँ, संडे को सोए रहिएगा तो कैसे काम चलेगा? उससे तो सर 4:30 हो गए। हाँ, हम तो 2:30 बजे शुरू करते हैं। आप बोलिए, मत देखिए तब फिर नहीं होगा। फिर या तो कंफर्म हो जाइए यस या नो, लाइफ में 2 ही शब्द होता है, बाकी सब अगर जो बोलता है सोचते देखते मतलब नो होता है, यस वाला बात करना चाहिए। हाँ, वो सब बात सब कमजोर लोग करते हैं। चलिए, हो गया मजाक, अब आगे आते हैं। गृह युद्ध के दौरान राजा जिसको समर्थन राजा को समर्थन में समर्थक को क्या कहा गया था? सर अच्छा, हाँ, आप ही से था। राजा के समर्थन को समर्थक को मतलब जो उसके सपोर्टर थे, केवल कैवेलियर, ठीक है। और संसद के समर्थक को क्या कहा जाता था? राउंड हेड्स। इंग्लैंड में सामंतों के राजा जॉन ने किस वर्ष में अपना अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया? मुस्कान जी, 1294, 1215। शेखर जी बताएंगे उस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा। प्रथम विश्व युद्ध भी है पूरा? पूरा कह दे दिए थे। हाँ, ठीक तो है लेकिन याद कहाँ हो रहा है ना, दिक्कत है। अब जितना सिलेबस मिले उतना भी हो जाए तो बात बन जाता। चलिए छोड़िए, हटाइए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत बता दीजिए, हल्का क्वेश्चन। इधर था, आप तो बतेबे किए। इधर से ऋतिक जी से है। सर ये 1914 से है। छोटा डेट बता दीजिए ना। ये 26 नवंबर 1914 ठीक था। बोलिए कोई। 8 नवंबर नहीं, 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। आप बताएंगे प्रेम जी की किस देश ने किस पर आक्रमण करके युद्ध की शुरुआत की थी? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर। ठीक है। कितने वर्ष तक ये युद्ध चला था? ठीक है, 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था उस वक्त, इन्वॉल्व हो गए थे? 4 ही तो देश इन्वॉल्व होगा। युद्ध विश्व युद्ध है। बोले 14 ठो देश था, 27 ठो देश था। और बोले 127, 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण, बोलिए। हाँ ठीक है, राजा नहीं था, राजकुमार था वो। हाँ, शॉर्टकट मार दिए। ठीक है ठीक है, राजकुमार का नाम बताइएगा। फर्डिनेंड। कहां पर इसकी हत्या हुई थी संतोष जी? सेराजोवा में हुई थी। ठीक है। आप इसे क्वेश्चन कब हुई थी? ठीक है, 28 जून। कब? वही ना कारण बना था, 1914 में हुआ था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इटली, जर्मनी। कौन कौन देश इसमें थे? जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी,
इतना कमजोर हाँ। जर्मन था सर, इटली था, जर्मनी था इसमें, थोड़ी राष्ट्र धुरी राष्ट्र में नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। और कौन देश शामिल हुए थे बताइए ना। ब्रिटेन था, ब्रिटेन बोल रहे हैं। इटली था, हंगरी था, और ये जापान हो गया, जापान हंगरी, 2 हुआ। सर्बिया, हाँ बुल्गारिया, बुल्गारिया ठीक है, सर्बिया नहीं है। और बोलिए। हंगरी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। हाँ अभी ठीक है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। जर्मनी नेतृत्व कर रहा था वो तो है। मित्र राष्ट्र में बता दीजिए, किधर है सवाल। 4th में बोलिए मित्र राष्ट्र। ये तो धुरी राष्ट्र में हो गया प्रमुख देश। अब मित्र राष्ट्र के प्रमुख देश जो किताब में लिखा हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, हाँ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस ठीक है, जापान, जापान, एगो रूस ठीक है। मित्र राष्ट्र में था इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस। आगे क्वेश्चन का बताइएगा शेखर जी। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप की गुटबंदी का जनक किसे कहा जाता है? बोलिए लास्ट में। आगे बिस्मार्क को कहा जाता है। सर्बिया में गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम बताइए। क्या हुआ, नींद आ रहा है विजय जी? काला हाथ ठीक है। रूस जापान युद्ध ऋतिक जी कब हुआ था, कब चला था? नहीं, रूस जापान युद्ध का अंत किसने करवाया था? किसकी मध्यस्थता ठीक है, अमेरिका का नाम ठीक है, रूजवेल्ट की मध्यस्थता में ठीक है। मोरक्को संकट कब पैदा हुई थी? 1600 में कुछ भी है। इधर बोलिए। ठीक है, 1906 में हुई थी। प्रथम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इधर बताइए आप। कौन? ठीक है, वुडरो विल्सन। अमेरिका प्रथम विश्व में कब शामिल हुआ था रवि? वर्ल्ड वॉर में कब शामिल हुआ था? 26 सब नींद में। पहला सवाल हमको ये पूछना चाहिए था कब से कब तक चला। कब से तो 14 था। हाँ तो उसी बीच में ना कहानी को रखना है। बोलिए। 1915 नहीं है, आगे 16 नहीं है, आगे अमेरिका कब शामिल हुआ वर्ल्ड वॉर? 17 ठीक है, डेट बताइए छोटा। रुकिए बोलिए। अप्रैल, हाँ अप्रैल भी ठीक है ना, 24 ना 26। बोले उधर बता रहे हैं मुस्कान जी, बोलिए। 4 से थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। 6 अप्रैल को हुआ था 1917 में। कारण पता है? किधर है सवाल? इधर। हाँ आप ही सब। 128 अमेरिकी। ठीक है, पूरा पूछ ले, छोड़ देते हैं। जवाब तो कोई दे नहीं रहे हैं। चलिए हल्का हल्का करके पूछते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन बताइए आप कब हुआ था?
बोलिए विजय जी, छोटा डेट बोलिएगा। 1919 छोटा डेट को पीछे बोलिए बोलिए। ऑल पास में कोई भी? 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था मनीष जी? 14 देश नहीं, ज्यादा है, 16 और ज्यादा है। ऐसे तो कम मारने से नहीं आंसर है। 37 देश। आगे आगे 27 देश शामिल हुआ था, ठीक है। लेकिन मुस्कान जी बताइए, 27 देश शामिल हुआ था, इधर किधर सवाल था? हो गया था ना? हाँ ठीक है, मुस्कान जी बोलिएगा। 27 देश शामिल हुआ था, लेकिन शर्त जो है ना, बनाने का क्रेडिट कितने देशों को जाता है? कौन कौन सा? ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। गलत जवाब हो गया। नहीं, ठीक जवाब है जी। ठीक है ठीक है, हाँ सही है, सही है। उस सम्मेलन में, मतलब उस समझौते में अमेरिका के राष्ट्रपति इन्वॉल्व थे, ठीक है। नाम बताइए उनका, बोलिए। बस इतना पढ़ना कि राष्ट्रपति अमेरिका कौन था, हो गया। अभी आंसर आया था एक बार, आप ही बताए थे, वुड्रो विल्सन, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व थे, नाम बताइए। देश बता ना, 3 ठो तो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन जो इस समझौते में शामिल थे? बोलिए प्रेम जी, बोलिए इधर, बोलिए। कोई जेम्स नहीं है इसमें, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज। और फ्रांस के प्रधानमंत्री शामिल थे? ऑल पास में कोई? जॉर्ज क्लेमेशो। वर्साई की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। किधर होगा? शेखर जी से? अच्छा, ऋतिक जी से बताइए। वर्साई की संधि कब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया। 60? क्या बोल रहे हैं आप? छोटा डेट 1919 सही है, बोलिए। नहीं, मैक्सिमम घटना जून जुलाई में गया है। हम बोले मैक्सिमम घटना गया है, ठीक है। 28 जून 1919 को जर्मनी में हुई थी वर्साई की संधि। इस संधि में जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया था। कितना लिमिटेशन तय था, कितना सेना जर्मनी रख सकता था? बोलिए प्रेम जी। 1 लाख तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। आप इसे क्वेश्चन होगा, 1 लाख तक सेना सीमित कर दिया गया, उसके वायुसेना और पनडुब्बियों पर अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। और जर्मनी के सारे उपनिवेश क्या हो गया? उपनिवेशों का क्या हुआ? तो उसका ऐसे है इसमें कि सभी जो जीते थे वो आपस में बांट लिए थे, बंटवारा हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे रवि जी। युद्ध में हार जाने के रूप में जर्मनी को कितना रुपया चुकाने की डिमांड हुई थी? रुपया नहीं, सॉरी, पाउंड। कितने पाउंड का जुर्माना लगा था जर्मनी पर युद्ध का? सीधा सवाल। 10 पाउंड। ना उतना में बर्गर खाता होगा लोग। चलिए, समझ रहे हैं क्या? हाँ, अरब क्या?
भारी जुर्माना होगा भाई, ऐसे तो नहीं। 6,000 6,000 पाउंड, कुछ भी आप। 6 अरब डॉलर और 6,000 डॉलर नहीं, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगा था। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, समझ रहे हैं विजय? छह अरब 10 करोड़ पाउंड। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण यही सब ना बना था। ये लिखा भी हुआ लास्ट टाइम, छोड़िए, नहीं हम ध्यान नहीं देते। हो तो गया, आप छोड़िए, इसमें क्या ही पूछे। जो मेन डाटा था पूछ लिए हैं, उसको याद करिएगा। अर्थव्यवस्था में टॉपिक बताइए। ये से बी, अच्छा विजय जी रात में आपको बता रहे थे ना, हम लोग पार्टी में गए थे तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे उधर बैठ के। उनको आ रहा, हमको नहीं आता। आज इनका दूठो पार्टनर है, गए हो गए सुतले हैं। चलिए, सवाल सेबी से हमेशा आता है एग्जाम में आपका, एसएससी का भी है और बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना बताइए, किधर इधर हो गया था, आपसे होगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, आप बताइए सेबी का स्थापना। ठीक है, छोटा डेट बताइए। 1988, ठीक है, छोटा डेट बोलेगा बोलेगा। सेबी का छोटा डेट अप्रैल है, लेकिन 12 अप्रैल है। चलिए, सेबी का स्थापना क्यों हुआ बताइए, उद्देश्य क्या था? शेयर मार्केट बाजार से रिलेटेड। वो तो है ही, वो तो पूरा टॉपिक है ये। क्यों हुआ उद्देश्य? शेयर मार्केटिंग को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? सेबी को वैधानिक दर्जा स्थापना हुआ 4 साल बाद मिल गया। कब, हमको बताइए। 98 92, ठीक है 92, डेट बताइए। बोलिए छोटा डेट। ऑल पास में कोई बोलिएगा। 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी 4 साल बाद हुआ था। 1992 को इसको अध्यादेश जारी करके वैधानिक दर्जा मिल गया था। आगे संतोष जी बताएंगे। सेबी पहले आया था स्टॉक मार्केट कंट्रोल करने, ठीक है, वैधानिक दर्जा मिल गया। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और उसमें संशोधन लाने के लिए इसको जो अधिकार मिला है, अधिनियम कब हुआ था ये? छोटा डेट 30 जनवरी 1992। वही ना पावर मिला कानूनी रूप से। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा विजय जी। भारत में साख क्षमता निर्धारित एजेंसियों की सेवा की को से भी कंट्रोल करता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ करता है। आपको बताना है, आगे सत्या जी बताएंगे। डी जोन्स कहां की स्टॉक एजेंसी है? डी जोन्स बोलेगा, बोलिए ऑल पास में कोई। न्यूयॉर्क। अच्छा, दुनिया की सबसे मजबूत स्टॉक एजेंसी क्या है? ये हम अपने मन से पूछ रहे हैं, इसमें नहीं। किस देश का है दुनिया का सबसे मजबूत स्टॉक एजेंसी?
टोक्यो। जापान का है, जिसका नाम है निक्की। टोक्यो जापान। मिडडेक्स किस देश का, बोलेगा कहाँ का स्टॉक एजेंसी? नहीं, बोलेगा न्यूयॉर्क तो हो गया ना। डी जोन्स। फ्रैंकफर्ट। हांगकांग कहाँ का है? बताए ऑल पास में कोई? हाँ, ये नाम मिल रहा है इसलिए। कोस्पी, बोले कोई भी ऑल पास। कोस्पी कोरिया। सेट ऑल पास कोई भी बोलिए, पता है 1-1 करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, थाईलैंड। तेन ताइवान। संघाई कॉम चीन। नासदाक यूएसए। आईपीसी, ठीक है, मैक्सिको। एफटीएसी 100 लंदन। और क्या पूछें, और इसमें पूछने लायक है? सेबी का मुख्यालय बता दीजिए। मुंबई है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ है? ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। और था इसमें? नहीं, विविध बचा हुआ है। विविध में बोला जाए टॉपिक। सर्वाधिक बड़ा छोटा विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा ये सब होगा। 1 से 7 है। 30 हो चुका है और 30 से आगे करना है। बताइए सबसे लंबा मुहाना। चलिए शुरू से बोलिए। ओम नदी कहाँ मुहाना किस देश से संबंधित है? रूस से है। टाइम नहीं देंगे। सबसे व्यस्त नहर, सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे बड़ी झील, बोलिए। कैस्पियन सागर कहाँ है? रूस में। सबसे बड़ी तेज पानी की झील, संतोष जी, सॉरी, ताजा पानी की झील कहाँ है? ठीक है, अमेरिका। सबसे गहरी झील कहाँ है? रूस में। झील के अंदर झील कहाँ है? कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा लैगून, बढ़ते चलिए पीछे। बोलिए। लेगोआ डॉस पैटोस कहाँ है? ब्राजील। सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना, बोलिए। कहाँ है? ठीक है। सबसे चौड़ा जलप्रपात, बोलिए। बोलिए। ठीक है, खोन जलप्रपात कहाँ है? लॉस। सबसे बड़ा जल डमरू मध्य, ठीक है, कहाँ है? ग्रीनलैंड और वैकिफ झील में।
सबसे संकरा जल डमरू मध्य। बोलिए। यूनान और एजेंसी देखिए। ठीक है। सबसे बड़ा गल्फ रवि जी। मेक्सिको। ठीक है, मैक्सिको गल्फ। सबसे विशाल जल संधि बोलिए। बोलिए। हाँ, टाटा जलसंधि। टाटा नहीं है। टाटा। हाँ, टाटा जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि। डेविस। ठीक है, डेविस जल संधि। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वतमाला। हिमालय। कहां तक था इसमें? 60 तक। हाँ बोले हिमालय। ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला। लंबा हो गया। ठीक है, एंडीज। कहाँ? एंडीज सर ये क्या अमेरिका को होगा। दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा पठार। अमेरिका। ठीक है, पामीर। कहाँ है? तिब्बत। ठीक है, तिब्बत। सबसे नीची पहाड़ी। पांच। ब्रुनेई में है किंगू की बात। ठीक है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक है, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। कहाँ है? कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। सबसे विशाल ज्वालामुखी बोलिए शेखर जी। बोलिए सबसे विशाल ज्वालामुखी। मोना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप में। सबसे ऊंचा बांध शेखर के आप बताओ। तजाकिस्तान में है। हाँ, तजाकिस्तान में। बोलिए। न्यूरेक। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट से बना। किधर? हाँ बोलिए ऋतिक। माउंट कूली बांध है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बोलिए भारत में। ठीक है, गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश। हुगली हो गया सर। अब हुगली हो गया। हुबली, हुगली ना, हुगली जो भी है देख लेंगे अपना करंट इसमें जो लिखा हुआ था। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बोलिए इधर आप सत्येंद्र जी। हाँ बोलिए। चल रहा है। ग्रैंड सेंटर टर्मिनल कहाँ है? न्यूयॉर्क। फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन होगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन। बोलेगा। ऑल पास। संदौर। सबसे बड़ी रेल सुरंग बोलिए आप। सबसे बड़ी रेल सुरंग आगे क्या बोले? हाँ, गोटहाट कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोलिए। बोलेगा। ठीक है, लिदल कहाँ है? नॉर्वे में। हो गया कंप्लीट। आप सब लोगों को सूचना देना है कि 9:15 बजे तक क्लास शुरू हो जाए तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 9 ही बजे है सर, हम तो बोले 9:15 बजे तक शुरू हो जाए तो 9:30 हो गया है। और इस बैच का इतिहास बताते हैं, ये बैच 8:30 बजे वाला बैच है।
हाँ, कुछ साल पहले ये 8:30 बजे हुआ करता था, होते होते अभी 9:30 तक चला गया है। अब ये दिन मत लाइए कि 12 बजे के साथ इसमें अटैच हो जाए। ठीक है, तो आप लोग 9:15 तक बैच स्टार्ट कर लीजिए, 9:10 तक आ जाइए, क्योंकि एक किताब और जोड़ना है। सिलेबस दीजिए, इसलिए आप लोग थोड़ा अपडेट रहिएगा तब मजा आएगा। घटना चक्र जोड़ना चाहते थे, तो हम 2 नंबर काम कहाँ करते हैं, 1 नंबर का तो बात हो रहा है, लेकिन आप लोग टाइम देंगे तब ना। नया जो आया हो मार्केट में, ऑल सब्जेक्ट वाला भी एक आता है, सबमरी टाइप में, है ना? नहीं आता ऑल वाला, ऑल वाला आता है, वही सोच रहे थे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा तब ना। किताब कहाँ रखा है भाई, सेट जीके का, इसी में है क्या? क्या हुआ? सेट नंबर कितना आज पूछे थे हम? 2 नंबर था वो आप लोग का, 1 था ना? अच्छा, नहीं 2 नंबर है इसमें, इसलिए बोले। ठीक है,